हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का 13 चैप्टर लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट जो है वो कैलकुलस का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होगा। पहले लिमिट आएगा, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एरिया अंडर द कर्व, लाइक दिस। तो पहले तो बात ये आती है कि हम लिमिट किसकी फाइंड कर रहे होते हैं। हम लिमिट में किसके बारे में बात करते हैं? लिमिट हम फाइंड कर रहे होते हैं एक फंक्शन की। जब कोई फंक्शन हमें उसके डोमेन में डिफ़ाइन नहीं है, क्या बोला है मैंने? जब कोई फंक्शन की वैल्यू उसके डोमेन में डिफ़ाइन नहीं है, तो उस डोमेन के नेबरहुड पर, एक वर्ड नया आ रहा है यहाँ पर, नेबरहुड। जब फंक्शन अपने डोमेन में डिफ़ाइन नहीं होता है, तब हम उस फंक्शन की वैल्यू उस डोमेन के नेबरहुड पर फाइंड कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमको लिमिट फाइंड करते हैं। अभी हमने बहुत इजी सा एग्जाम्पल लिया है, जैसे f(x) इज इक्वल टू 3x/3 इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या फाइंड करेंगे? डोमेन। फंक्शन में आपने पढ़ा होगा डोमेन, मतलब हम यहाँ पर जो फंक्शन f(x) है उसके डोमेन में हम, डोमेन मतलब x की वैल्यू डालना, मतलब इनपुट देना। इनपुट क्या है? डोमेन। तो इस फंक्शन f(x) में हम ऑल रियल, जितने भी रियल नंबर हैं सारे नंबर डाल के देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने पुट किया x की प्लेस पर 1 से 1 कैंसिल 3 आया। 2 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल किया 3 आया। फिर मैंने x की प्लेस पर 3 डाला तो 3/3 कैंसिल होकर 3 आया। ऐसे हम बहुत सारे रियल नंबर डालते जाएंगे। फिर देखिए मैंने कुछ नेगेटिव वैल्यू डाली, 3 × -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल +3 आया। फिर आप -2 डालेंगे तो 3 × -2/-2, -2 से -2 कैंसिल कर 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सभी जगह मैं कोई भी रियल नंबर डाल रही हूँ फंक्शन f(x) में, मुझे उसकी वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम इस फंक्शन में x की प्लेस पर 0 डालेंगे तो हमको वैल्यू 3 नहीं मिल रही है। वो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 × x/x था, मैंने यहाँ 0 सब्सटीट्यूट किया तो क्या हो गया? 3 × 0/0। तब आप यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 3 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0/0। तो 0/0 क्या आ गया? नॉट डिफाइन। तो अब हमारा इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? डोमेन जो है वो क्या? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसका डोमेन, तो हमारा ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था कि f(x) इज इक्वल टू 3x/3 इज इक्वल टू 3। फंक्शन मतलब जो ये फंक्शन f(x) 3x/3 है, उसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी। कब? 0 को छोड़कर। मतलब अगर मैं उसके डोमेन में x ना डालूँ, अगर मैं फंक्शन में x की प्लेस पर 0 को छोड़कर कुछ भी डाल रही हूँ तो मुझे 3 ही मिल रहा है, लेकिन 0 डालने पर मुझे क्या मिल रहा है? नॉट डिफाइन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कैसा होना चाहिए? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो अब मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए 0 पर हमारी ये नंबर लाइन है, हमारी ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। तो देखिए 0 पर तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल रही, मुझे y की वैल्यू 3 मिल रही है। -2 डालने पर भी मुझे y की वैल्यू 3 मिल रही है। अगर मैं -3 डालूंगी तब भी मेरी y की वैल्यू 3 मिल रही है। अगर मैं 1 डाल रही हूँ तब भी मुझे 3 मिल रहा है। 2 डालने पर भी 3 मिल रहा है। 3 डालने पर भी 3 मिल रहा है। मतलब ये जो हमारी लाइन आई है वो क्या है? पैरेलल टू द x एक्सेस। लेकिन 0 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डालने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 0/0। इट इज़ नॉट डिफाइन। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? होल, क्योंकि यहाँ पर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अगर 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे कि 0 पर एग्जिस्ट नहीं करे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि चलो अब हम 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है फंक्शन की वैल्यू, अब मैं इस फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन f(x) है उसकी वैल्यू हम 0 के नेबरहुड पर, 0 के आस पास तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसे खाली जगह नहीं पड़ी हुई है कि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब मैं 0 की तरफ तो जाना है, उसके नेबरहुड पर, नेबरहुड मतलब उसका पड़ोसी, उसके सबसे करीब वाला, जितना करीब हमें 0 के पास पहुँच सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें 0 के पास किस नेबरहुड से जाया जाए, लेफ़्ट से जाएं या राइट से जाएं। तो हमने सोचा कि चलो अपन दोनों तरफ से चले जाते हैं 0 के पास, मतलब लेफ़्ट नेबरहुड से भी और राइट नेबरहुड से भी। तो अब देखिए यहाँ पर 0 और -1 के बीच में यहाँ पर क्या आ रहा होगा? माइनस का 0.5
5 आया होगा। उसके पहले क्या होगा, माइनस का 0.4, माइनस का 0.3, माइनस का 0.2, माइनस का 0.1, माइनस का 0.00000.1, जितने आप ज़ीरो लगा सकते हैं। तो देखिए जितना हम ज़ीरो के करीब आ रहे हैं उतनी वो वैल्यू जो है y की वो 3 के करीब आती जा रही है। जितना हम ज़ीरो के करीब आ रहे हैं -1 से 0 की तरफ, उतनी ही हमारी जो y की वैल्यू है वो 3 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। 3 पर है नहीं, 0 नहीं है, मतलब 0 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट से हम 0 की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मतलब टेंड्स कर रहे हैं। जो मैंने ये साइन लगाया है x और ये एरो 0 लिमिट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं और हम उसकी कुछ लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि मतलब इससे कम या इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लिमिट, आपकी ये सीमा है, आपकी ये हद है, इसको पार मत करो। तो अगर हम 0 की तरफ लेफ़्ट से जा रहे हैं, 0 के करीब, 0 पर नहीं, एग्जैक्ट 0 पर तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि 0 वैल्यू नहीं ले रहा, हम क्या कर रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ टेंड्स कर रहे हैं, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जो ये आपका साइन है इस तरीके से, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x है वो 0 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। एग्जैक्ट 0 होता तो हम क्या लिखते, x इज़ इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट 0 है। ये क्या, हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। किधर से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट से। तो जितना हम 0 के करीब जाते जाएंगे, हमारी y की वैल्यू कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, 3 के करीब जाने की कोशिश कर रही है, एग्जैक्ट 3 नहीं है। फिर अगर हम राइट से जा रहे हैं 0 की तरफ, राइट हैंड साइड से, तो 1 के पहले यहाँ पर क्या आया होगा, 0 और 1 के बीच में 0.5, फिर 0.4, फिर 0.3, फिर 0.0000000, जितने हम 0 लगा सकते हैं। तो अगर हम राइट नेबरहुड से भी 0 की तरफ जा रहे हैं, तब भी हमको जो y की वैल्यू है वो किसकी तरफ अप्रोच करती हुई जा रही है, 3 की तरफ। मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a। हमारा जो x है a हमारा यहाँ पर क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। और x जो है वो कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तब मुझे जो फंक्शन f(x) की वैल्यू है वो क्या मिल रही है, l मिल रही है। मतलब ये उसकी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। जैसे हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये अगर हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट नेबरहुड से और राइट नेबरहुड से, तो हमको उसकी वैल्यू किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है, 3 की तरफ। तो हम इसलिए क्या बोला है, एक जनरल पॉइंट लिया है कि हमको वो l की तरफ जाती दिख रही है। मतलब इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू l है जब फंक्शन f(x) हमारा a की तरफ अप्रोच कर रहा है। इज़ इट क्लियर। तुम्हारी जो वैल्यू है वो कहाँ पर अप्रोच करने की जाने की कोशिश कर रही है, l के पास, l के करीब जा रही है। अब इसी चीज़ को हम एक और ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट समझा सकते हैं। ये मैंने कोई एक ग्राफ लिया है y इज़ इक्वल टू f(x) का। यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है x इज़ इक्वल टू a पर डिफ़ाइन है, मतलब x इज़ इक्वल टू a पर l है। जैसे भी मैंने बोला था ना कि यहाँ पर 0 पर 3 डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन अब हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि हमारा जो फंक्शन x इज़ इक्वल टू a पर जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू डिफ़ाइन है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, l आ रही है। अब अगर हमने a की तरफ अप्रोच किया है, कहाँ से, लेफ़्ट की तरफ से, जितना हम a के करीब, अगर हम a के करीब जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर आए हैं हमारी y की वैल्यू बढ़ के यहाँ गई है, अगर हम और करीब आ रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू और बढ़ रही है, अगर हम और a के करीब आ रहे हैं तो y की वैल्यू और बढ़ रही है, अगर हम a के और करीब आए हैं तो y की वैल्यू और बढ़ रही है। वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, l की तरफ। अब इसी तरीके से अगर हम x इज़ इक्वल टू a पॉइंट पर अगर हमारा x राइट से जाने की कोशिश कर रहा है a की तरफ, मतलब अगर हम यहाँ पर हैं, x की वैल्यू a के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पर है तो y की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ आ रही है। अगर मैं x की तरफ और आगे बढ़ी तो y की वैल्यू और कम हो रही है। अगर मैं x के और करीब जा रही हूँ तो y की वैल्यू और कम हो रही है। अगर हम x के पास और करीब जा रहे हैं, x इज़ इक्वल टू a के पास, तब y की वैल्यू जो है वो और कम हो रही है। अगर हम बिल्कुल नियर एज 0, बहुत इन्फाइनाइटली छोटा a के पास चले गए हैं, तब हमारी जो y की वैल्यू है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, l की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी a। वैल्यू द फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं x इज़ इक्वल टू a पर मेरा फंक्शन f(x) है, तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूँगी, x की प्लेस पर a।
तो देखिए ए पर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी कितनी है, एल है। और अगर हम लेफ़्ट से भी जा रहे हैं ए की तरफ तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है। और अगर हम राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं ए की तरफ, टेंस कर रहे हैं, तब भी हमारी वैल्यू कहाँ पर जा रही है, एल की तरफ। तो अगर हम ए के पास लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तब हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। मतलब हम ए के पास कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं ए की तरफ, तब हम ए के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस एक्स टेंस टू ए माइनस। मतलब एक्स जो है वो ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तब उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी एल आ रही है। इसी तरीके से अगर हमारा जो एफ एक्स है, अगर वो हमारा ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है। तो अगर हम राइट हैंड साइड से ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ है, उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, एल आ रही है। लेकिन जब हम लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू सेम आए। क्योंकि जब हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं तब हम उसके डोमेन की बात नहीं कर रहे होते, हम कहाँ पर बात कर रहे होते हैं, उस डोमेन के नेबरहुड पर बात कर रहे होते हैं। मतलब उसके अड़ोसी पड़ोस पे, उसके इर्द गिर्द, उसके आस पास की वैल्यू पर हम बात कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू सेम आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, जब हमारी लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तभी हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है या हमारी लिमिट कैसी है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर वैल्यू द फंक्शन लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब भी हम बोलेंगे कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, 3 थी। भले ही हमारा ये फंक्शन डोमेन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर 3 डिफाइन नहीं था। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, मुझे डोमेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों सेम आ रही कि नहीं आ रही है। हमको सिर्फ इससे इफेक्ट पड़ रहा है कि लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब हमारा लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि हमारी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। इसको हम और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। वैल्यू ऑफ द फंक्शन वर्सेस लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब मैच चल रहा है हमारा किस किस के बीच में, फंक्शन की वैल्यू के बीच में और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बीच में। इज इट क्लियर? अब देखिए फिर से मैंने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व लिया है। यहाँ पर हमारा एट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया था 3x/3 का, कि जहाँ पर 0 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं था, मतलब होल था। लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम लेफ़्ट से जा रहे हैं ए की तरफ तब भी हमारा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ। अगर हम राइट से जा रहे हैं ए की तरफ तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू कम होते 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 कहाँ पर अप्रोच कर रही है, एल की तरफ। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो a पर जा रही है, कहाँ पर, राइट हैंड साइड से, इसलिए x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स। और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, l। जब हमारा x a की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से तब हमारे जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या आ रही है, l आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और जब हमारी x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से तब भी हमारी जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है वो कहाँ पर अप्रोच कर रही है, l की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब मुझे ये बताना है कि x टेंस टू a पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि भले ही हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, होल है। अगर हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। इन दोनों को हम कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या है, एल है। इन दोनों को हम कंपाइल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने एक और ग्राफ लिया है, यहाँ पर फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन तो है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या है, m है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कैसी है, l है। तब भी हमारा ये जो फंक्शन है उसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की लिमिट फाइंड करते समय उस पॉइंट के, जो पॉइंट पर हमें
लिमिट निकालनी है उसके नेबरहुड पर। तो देखिए अगर मुझे x इज़ इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट देखना है कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं, तो अगर मैं उस पर लेफ्ट से अप्रोच कर रही हूँ तब भी हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, f की वैल्यू l की तरफ जा रही है। अगर मैं a की तरफ टेंड्स कर रही हूँ या अप्रोच कर रही हूँ राइट हैंड साइड से, तब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, l है। लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब पर्टिकुलर एट x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू क्या है वो m है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू तो l आ रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन m आ रही है, तब भी हम बोलेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक और ग्राफ ले लेते हैं। ये ब्रोकन ग्राफ है, ठीक है, ये देखिए टूटा हुआ है यहाँ और फिर ये यहाँ से। अब इसमें क्या है, अगर मैं ए की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, कहाँ से, लेफ़्ट से, यहाँ से जा रही हूँ मैं ए की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ए की तरफ पहुँच रही हूँ, पर्टिकुलर एग्जैक्ट ए नहीं है बट ए के बहुत करीब है, जितना करीब हम सोच सकते हैं, तब हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, एल की तरफ। अब अगर हमारा एक्स ए की तरफ जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से, तो देखिए जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा है की तरफ, हमारी जो वैल्यू एफ एक्स की वो क्या है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कहाँ पर अप्रोच कर रही है, एम की तरफ। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी एल है, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, एम है। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो भी हमारा क्या है, एम है। तो यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एल आई है, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई है, एम आई है। इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तब हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भले हमारी कोई सी भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू द फंक्शन के बराबर जाए, लेकिन मुझे लिमिट में वैल्यू द फंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है, या वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ रहा है लिमिट में कि हमारा जो लेफ़्ट नेबरहुड है और जो राइट नेबरहुड है, अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट कर रही है। इसी चीज़ को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जब हमारी एक्स की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच कर रही है लेफ़्ट से और राइट से भी, तो हमको जो डिफरेंस है वो इतना छोटा लेना है, इतना छोटा लेना है, इतना छोटा लेना है, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर है, लगभग ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो नहीं है लेकिन लगभग बिल्कुल करीब है ज़ीरो के, इतना छोटा सा हमको एच लेना है। तो हम उसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से बहुत कम। ये तो अभी फिर भी आपको बहुत काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है ए और ए माइनस एच के बीच में, लेकिन मुझे इतना छोटा डिस्टेंस लेना है ए और ए माइनस एच के बीच में, इतना बारीक डिस्टेंस लेना है, इतना ज़ीरो छोटा लेना जितना कि हम सोच सकते हैं, जितना छोटा से छोटा हम सोच सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट से जा रहे हैं ए की तरफ, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए माइनस एच से। अगर हमारे एक्स की वैल्यू ए की तरफ जा रही है राइट हैंड साइड से, तो ए से हमें इतना बारीक थोड़ा सा छोटा लेना है, एच इतना नेग्लिजिबल लेना है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो के लगभग है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस एच से। मतलब लेफ़्ट नेबरहुड को हम ए माइनस एच लिख सकते हैं और राइट नेबरहुड को हम ए प्लस एच लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते थे अभी तक, कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो अब एक x की वैल्यू क्या है, a से बहुत कम है, इतनी कम है, इतनी कम है जितना हम सोच सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, a माइनस, a से हम कुछ माइनस कर रहे हैं ना, बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, तो वो हमने क्या ली है, h, जो लगभग ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो नहीं है लेकिन लगभग ज़ीरो के बराबर है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से, सो f ऑफ a माइनस h। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं, कि हमारा जो फंक्शन है x की वैल्यू है वो a की तरफ अप्रोच कर रही है। कहाँ से अप्रोच कर रही है, राइट हैंड साइड से। तो ए में हमने कुछ ऐड किया ना, बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी जितना कि आप सोच सकते हैं, जो कि एच के करीब है। तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ए प्लस एच। ये मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ कैसे हों, दोनों ही इक्वल हों और दोनों ही फाइनाइट हों। फाइनाइट होना ज़रूरी है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और अगर वो वैल्यू फाइनाइट है, तब हम बोलते हैं हमारे फंक्शन की लिमिट क्या है, एग्जिस्ट
कर रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एल। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी है, एल है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी है, एल है, और इन दोनों को हम कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसी चीज़ को हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि मैंने कोई फंक्शन लिया है, एच एस ले लें आप, एफ एक्स जी एस कुछ भी ले सकते हैं, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 से व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। मतलब जो डोमेन है इस फंक्शन का, डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यूज़। अगर हम इस फंक्शन एच एक्स में एक्स की जगह मुझे 2 को छोड़कर कहीं पर भी उसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है। क्लियर? तो जब x इज इक्वल टू इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। सो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फंक्शन एच एक्स था वो क्या आ गया, एक्स प्लस 2। तो इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक बार आपने x इज इक्वल टू 0 लिया, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। और अगर आपने नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मतलब एच एक्स को 0 से रिप्लेस किया तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 एंड 0। इसको हमने किस स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करवा दिया। अब देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब x इज़ इक्वल टू 2 पर हमारा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो x इज़ इक्वल टू 2 पर हमने क्या लगा दिया, एक होल लगा दिया। अब मैं इस 2 की तरफ अप्रोच करना चाह रही हूँ, कहाँ से, लेफ़्ट से भी जाना चाह रही हूँ 2 के नेबरहुड पर, और राइट से भी जाना चाह रही हूँ। तो इसको हम इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में सपोज़ करिए यहाँ पर कहीं 1.5 आ रहा होगा, फिर और करीब जाएंगे तो 1.6, 1.7, 1.8। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर मैंने x की वैल्यू 1.8 लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में, तो 1.8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू 3.8 में और करीब आई, 1.8 से और पास आ गई तो 1.9 मीन्स 1.9 प्लस 2 3.9, और करीब आई 1.99 तो कितना हुआ 3.99। अगर मैं 1.999999 जितना हम बोल सकते हैं उतने बार अगर हम 9 लिख दें तो उसको अगर हमें 2 में ऐड करूं तो क्या आएगा, 3.99999। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.999, मतलब 4 नहीं है बट 4 के करीब है, बिल्कुल 4 के करीब है, बस बहुत छोटा डिस्टेंस है जो 4 से वो दूर है। इसी तरीके से अगर हम 2 की तरफ जाएं राइट हैंड साइड से, तो देखिए 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, फिर 2.4 आएगा, फिर 2.3 आएगा, मैं वैल्यू कम करती जा रही हूँ, 2.2 आएगा, 2.1 आएगा। तो अगर मैंने 2.1 लिया तो मेरा इसमें क्या जाएगा, 2.1 प्लस 2 इस 4.1 हो जाएगा। अगर मैंने 2.01 लिया और करीब आ गई 2 के, तो 2.01 प्लस 2 इस 4.01 हो जाएगा। अगर मैंने 2.001 लिया तो 4.001 आ गया। अगर मैं 2.0000001 जितने ज़ीरो लगा दें तो उतना ज़ीरो जाएगा, 4.0000001। तो ये भी हम लगभग 4 के करीब आ रहे हैं, एग्जैक्ट 4 नहीं है लेकिन हम 4 के करीब आ रहे हैं। और ये लेफ्ट से भी हम क्या जा रहे थे, 3.999, मतलब 4 के करीब जा रहे हैं। मतलब ये हमारी लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं, ये हमारी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। अगर हम 2 की तरफ टेंड्स कर रहे हैं लेफ़्ट से, तब हमारी 3.999 मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम 4 के पास पहुंच रहे हैं। अब अगर हम 2 पर राइट से जा रहे हैं तब भी हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही है, 4 के करीब जा रही है, 4.00000, मतलब बहुत छोटा सा दूर है। अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू भी हमारी क्या है, 4 है। लेकिन 2 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि 2 से भी हम कहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, 4 की तरफ। लेफ़्ट से और राइट से भी हम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 की तरफ। मतलब 2 से भी हम, लेफ़्ट से भी अगर हम जा रहे हैं 2 की तरफ, हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 4। अगर हम 2 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4। मतलब हमारी जो फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैंने एक और एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया है
कि जैसे मुझे कोई एक फंक्शन दिया है, मैंने ये लीनियर फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और हमको फंक्शन की लिमिट फाइंड करना है एक्स टेंस टू वन पर, जब एक्स वन की तरफ जा रहा है, जब एक्स वन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब इसमें आपको वैल्यू द फंक्शन दे दिया है, फाइंड नहीं करना, वैल्यू फंक्शन आपको एट एक्स इज इक्वल टू वन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या आ गया, 1, 0। लेकिन जब x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तब हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, x प्लस टू। जब हमारे डोमेन में जब हमारे पास 1 डिफाइन ही नहीं है, 1 नहीं है, 1 तो हमें क्या करना है, 1 के नेबरहुड पर बात करनी है, 1 के आसपास देखना है। 1 की तरफ हमें कहाँ से जाना है, लेफ्ट से भी जाने की कोशिश करना है और राइट से भी जा रहे हैं हम। तो देखिए अब मैं 1 की तरफ जा रही हूँ लेफ्ट से, तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0.5। फिर हम और पास जाएंगे तो 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, फिर मैंने 0.8 लिया। अब 0.8 अगर मैं इसमें डाल रही हूँ x प्लस टू में, क्योंकि x की जो वैल्यू जब 1 के इक्वल नहीं है तब हमारा फंक्शन किससे डिफाइन है, x प्लस टू से। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 1 तो नहीं ले रही हूँ ना, 1 के इक्वल नहीं है, ये 0.5 है। तो 0.5 प्लस टू कितना हुआ, 2.5। मैं 1 के और करीब आई, 0.8, तो 0.8 प्लस टू कितना हुआ, 2.8। अब अगर मैंने 0.9 लिया तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2.9। अगर मैंने 0.99 लिया तो क्या हुआ, 2.99। अगर मैं और 1 के करीब आ गई, 0.999999, मतलब क्या आ रही है वैल्यू, हमारी फंक्शन की वैल्यू 2.99999, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम 3 के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमारी जो अगर हमारा फंक्शन x टेंस टू 1, मतलब लेफ्ट से अगर हम 1 की तरफ टेंस कर रहे हैं, 1 की तरफ अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, तब हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरीके से अगर हम 1 की तरफ, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या था आपका ओरिजिन था, तो 1 के यहाँ पर क्या रहा होगा, 2। अब 2 और 1 के बीच में यहाँ पर 1.5 आएगा। अब मैं इसकी वैल्यू और कम कर रही हूँ, मैं 1.5 पर निकाला तो कितना आया, 3.5। और कम की तो 1.4 पर पहुँचे तो 3.4 आया। 1.4 से और कम गए तो 1.3, तो 3.33 हो गया। अगर मैं और करीब जाऊँ तो मान लीजिए मैंने 1.01 लिया तो वो 3.01 हो गया। अगर मैंने 1.000001 लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई फंक्शन की, 3.0001। तो यहाँ पर भी हमारी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तभी भी हमारी जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमारी लेफ्ट से भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 3 की तरफ। राइट से भी हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 3 की तरफ। लेकिन 1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब उसके डोमेन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें डोमेन के नेबरहुड पर देखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स is equal to limit x tends to 1 plus fx is equal to 3।